तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी सोनू शर्मा और आज हम एक नए सेशन को लेकर के हैं जो कि पॉलिटेक्निक का 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने प्रीवियस डे क्या किया था, 2019 किया। उससे पहले हमने क्या किया था, 2018 कंप्लीट करके आया। ठीक है, लेकिन बात की सर कि 2020 क्वेश्चन का है, तो 2020 में पैंडमिक के कारण वो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, तो मेरिट बेसिस हुआ था। लेकिन 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोग के पास। जितना जल्दी से बड़े से आप कॉन्सेप्ट बेस क्रिएट करोगे उतना बढ़िया आप लोग के लिए रहेगा, है ना। तो आज चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री नंबर कहाँ से, 51 से, है ना। चलो 51 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज। अब देखो जो बेकिंग पाउडर होता है, जो खाने वाला बोला जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा मिला हुआ रहता है, साथ साथ उसमें क्या रहता है, टार्टरिक एसिड रहता है। क्या रहता है चलो, टार्टरिक एसिड रहता है, जिसको बोलते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख के जाना है। ठीक है, या क्वेश्चन में रिपीट करके दे दे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इस पर क्या बोल रहा है, वॉशिंग सोडा इज। अब देखो वॉशिंग सोडा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जानते हो लोग Na2CO3, ये बताने वाली बात ही नहीं आप लोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि सम मेटल्स कैन बी टेकन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अब देखो कोई भी जो प्रॉपर्टी, कोई चीज़ को जो पतला किया जाता है, शीट बनाया जाता है। शीट आप लोग देखते हो जो बॉक्स बनता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, चदरा बोलते हैं हम लोग, स्टील। ठीक है, जिससे आपके बड़े बड़े बक्से बनते हैं ना, अटैचेस बनते हैं पुराने ज़माने में। तो उसमें क्या होता है, उस जो प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, जो बेटेन तो थिन शीट पतला पतला शीट में बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया मेलेबिलिटी। अब आ जाइए 54 नंबर क्वेश्चन पे। लीड एंड आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब देखो यहाँ बात की जाए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो मर्करी रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, ऑलरेडी पहले से क्या होता है, वो लिक्विड टेम्परेचर पर रहता है। अब उसको हीट करोगे तो कंपेरेटिवली लो ही रहेगा ना, हीट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हो गया इसका आंसर आप लोग का, है ना, 54 का। अब आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि इज़ अ लिक्विड ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अगर मेटल रहा तो क्या होगा बच्चों लोग, अगर मेटल रहा तो मरकरी और नॉन मेटल रहा तो ब्रोमीन। 2018 का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लोग याद कर लेना, हो सकता है आपसे पूछ दे इस बार भी। अब आ जाइए 56 नंबर क्वेश्चन। द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, कैसा नेचर होता है। अब देखो नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड्स होता है उसका होता है एसिडिक नेचर। कैसा था चलो, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर देखने को मिलता है आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 57 पे। ठीक है, 57 पे क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप लोग। 57 क्या बोल रहा है, ध्यान दो यहाँ पर कि जो बेसिस है, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड। अब देखो जो बेस जो सोल्यूबल्स होता है किसी भी वाटर में, तो उसको बोलते हैं अल्कलीज, है ना। एक फेमस लाइन है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ऐसा कुछ करके था आप लोग, जो था बता रहा हूँ, क्लियर प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल बेसिस आर अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को कहा जाता है 10th में। ठीक है, हमने भी जो पढ़ा था तो हम टीचर ने बताया था किस तरह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन 58 पर ये क्या बोल रहा है, मेटालॉइड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था गैलियम था, जर्मेनियम था। ठीक है, तो जर्मेनियम यहाँ पर क्या है चलो, टेलोरियम क्या है, टेलोरियम यहाँ पर क्या है, मेटालॉइड। अब मेटालॉइड क्या होता है, जो मेटल के साथ साथ नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है ना, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, हम लोग मेटालॉइड्स बोलते हैं। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दो यहाँ पर। जनरली द पेपर इम्प्रेग्नेंट विद द यूज ऑफ मेजरिंग पीएच। अब देखो जो पीएच होता है, जैसे जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है,
तभी ना, वो कहीं पर भी ऑलवेज यूज़ हो सकता है कि हाँ ये ऐसे करोगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। ये एसिड शो करेगा, बेसिक शो करेगा, मिथाइल ऑरेंज या फिर फेनोल्फथालीन पिंक, ये सब शो करता है आपका, है ना। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि व्हेन द पीएच ऑफ रेन इज लेस देन, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है कि पीएच ऑफ रेन, पहले बताइए आप, पीएच ऑफ रेन इज लेस देन किसका, एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन से जो पीएच रेन होता है या फिर जो नॉर्मली रेन वाटर होता है उससे एसिड रेन थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइटली एसिडिक है। तो कितना एसिडिक है, वो होता है 5.6 एसिडिक होता है। कितना होता है, 5.6 होता है आपका इसका आंसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या बोल रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जो टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। सिल्वर जो चांदी है उसमें क्या होता है, ग्रे कलर का कोटिंग होता है, देखो, है ना। तो वो क्या होता है, उसका क्या कारण होता है, जिसके कारण वो होता है। अब देखो उसमें देखने को मिलता है डिकम्पोजिशन, वहाँ बैठ रहा है, वहाँ पर ब्लैकिश कोटिंग बैठ रहा है सल्फाइड का, है ना। तो वो चीज़ को बोला जाता है इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे। द सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। कितना परसेंट होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था 2018 या 19 के सेशन में था 5 से 8%, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपने पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपके इस नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हो, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या बोल रहा है कि इथेनॉइक एसिड्स रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। अब देखो यहाँ क्या होता है कि जब इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। अब देखो इसका मैं क्लियर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो CH3, ठीक है, और COOH, ये क्या बन गया आपका इथेनॉइक, ठीक है। इथेनॉइक एब्सोल्यूट प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब यहाँ इथेनॉल भी देंगे हम, तो इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल भी पड़ गया। तो यहाँ पर हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ होना चाहिए H2SO4 यहाँ पर होगा, तो जाके हम लोग प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चे लोग, आपका C2H5, ठीक है। साथ ही साथ क्या मिलेगा, COOHCH3 प्लस H2 हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दो प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, अब देखो किस पे ऊपर बेस्ड था बच्चों लोग, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था हमारा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 पे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, ठीक है। अब देखो बात की जाए ओर्स की, ठीक है। तो ओर्स में जब हम लोग एक्सेस एयर देते हैं, ठीक है, प्रोसेस के लिए, तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं चलो, रोस्टिंग एक्सेस में, ठीक है। लेकिन जब लिमिटेड एयर की बात की जाए तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। और उसको अंदर बोलते हैं पायरोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं चलो, पायरोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर पायरोकेमिकल लिख दें या फिर कैल्सिनेशन में बात की जाए जब लिमिटेड एयर में आपको एयर दिया जाए, है ना। अब ये क्वेश्चन में 66 पे। 66 क्या बोल रहा है कि सीजियम हैव अ वेरी लो मोल्टिंग पॉइंट। अब देखो सीजियम, ठीक है, साथ साथ आपका गैलियम, ये दोनों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, ठीक है। अब देखो जो सीजियम है, सीजियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, ठीक है, तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 28 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। और इसका होता है 29, ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर भी मतलब गर्मी का टाइम रहेगा तो ये पिघल जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पाओ क्या बोल रहा है, इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लश्चरस, ठीक है। नॉन मेटल है बट क्या है, लश्चरस है, ठीक है। अब देखो लश्चरस, जैसे मान लो कि नॉन मेटल है। अब देखो इसमें नॉन मेटल कौन दिख रहा है आपको, सबसे प्रॉपर दिख रहा है आपको आयोडीन, ठीक है। और उस कंडीशन क्या बोल रहा है कि लश्चरस मतलब चमकीला होना चाहिए। तो आयोडीन तो चमकता है, सॉल्ट चमकता है कि नहीं चमकता है, तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉन मेटल है और साथ साथ क्या है, लश्चरस भी है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि
इज़ द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस इज नोन एज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो बात की जाए सबसे हार्ड, तो आप लोग जानते हो डायमंड सबसे क्या होता है, हार्ड होता है कि नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये 69 पे क्या बोल रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखो एम्फोटेरिक में क्या होता है, जैसे मान लो Al2O3। अब यहाँ क्या दिख रहा है, एल्युमिनियम दिख रहा है। चलो एल्युमिनियम ऑक्साइड देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलो एल्युमिनियम ऑक्साइड देखने को होगा आपको, है ना। क्वेश्चन में 70 आओ, क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ। अब देखो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। पिछले जो सेशन था 2017-19 का, उसमें आपको ये बताया है मैंने कि हॉट वाटर से रिएक्ट कौन करता है और कोल्ड वाटर से रिएक्ट कौन करता है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली। 71 आ जाओ, क्या बोल रहा है, इस मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब देखो डक्टाइल क्या, सबसे ज़्यादा पतला कर सकते हो उसको सबसे। तो आप लोग जो चेन्स पहनते हो गोल्ड की, तो उस पर क्या होता है, डक्टाइल मेटल होता है। डक्टाइल होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन में 72 बात है क्या है, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3, ठीक है, रिएक्शन ऑफ आयरन 3 इज़ यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। अब देखो कभी कभी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वो बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस क्रैक्स को भरने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है Fe2, ठीक है, Fe2, ठीक है, साथ ही साथ O3, ये होता है सॉलिड में। उसके साथ दिया जाता है अल्मोनियम, क्या दिया जाता है चलो, एल्युमिनियम दिया था, तब जाके बनता है क्या 2Fe, ठीक है, प्लस Al2O3। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जाके बनता है, इस तरह से आपका एल्युमिनियम का यूज़ होता है, जो भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, द कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स। अब देखो ऑक्साइड्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स को वो छोड़ नहीं सकता है, रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी सारे को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है चलो, रिएक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड करता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज जैसे मान लो क्या था, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता, तो आलू सबसे ऊपर है, एल्युमिनियम सबसे ऊपर है ना जी, तो क्या होगा, वो अपने से रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट बच्चा लोग आपका। अब आ जाइए 74 पे। तो 74 क्या बोल रहा है कि इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। अब देखो जो जिंक का लेयरिंग होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो जब भी चदरा बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन शीट, क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन शीट, ताकि वो क्या है, एक जिंक का कोटिंग उसके ऊपर, जिससे वो बचे, सड़ने से बचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पाइए, क्या बोल रहा है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड। अब देखो ब्रॉन्ज जो अलॉय होता है किसका किसका होता है बच्चों लोग, कॉपर का होता है, और किसका होता है, टिन का अलॉय होता है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में 76 पे। 76 क्या बोल रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल। अब देखो जो वेजिटेबल मैटर है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, कंपोस्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, कंपोस्ट बना रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों लोग, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और तो ये हो गया इसका आंसर। और अगर बात की जाए एक्सोथर्मी से पूछा जाएगा, मान लो हो सकता है कुछ दूसरा एग्जांपल दे करके आपसे पूछा है, तो एक्सोथर्मी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या बच्चों लोग, CaSO4.12H2O, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। 78 आइए, क्या बोल रहा है, इज एन अलॉय ऑफ लीड एंड टिन। लीड का और टिन का बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं सोल्डर, क्या बोलते हैं, सोल्डर, जो कि सोल्डिंग में मदद करता है। पतला सा वाइट ग्रेइश कलर का होता है, गोल सा कॉइल होता है, उसको सॉलिड करता है। अगर बात की जाए एमलगम की, तो एमलगम में होता है मरकरी, क्या होता है बच्चों लोग, मरकरी, साथ से साथ कोई अदर मेटल्स होता है, तो उसको बोलते हैं एमलगम। तो ये क्वेश्चन जो है लग रहा है मेरे को इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे देना, ठीक है, 78 वाला एमलगम के बारे में। अब देखो क्या बोल रहा है,
जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन, किससे रिएक्टिव है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आ गया तो कॉपर है ना, कॉपर इसका आंसर हुआ बच्चों लोग आप लोग का, कॉपर इसका आंसर हुआ। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने करवा दिया पिछले 2019 के सेशन में, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। उस टाइम तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है कि जब फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, आर दे बिकम रैंसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। अब देखो कभी जो भी चीज़ होता है ख़राब होता है, ठीक है, तो हम लोग घर में यूजुअली बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हवा लग गया, है ना, ये ना बोलते हैं। तो हवा लगने का मतलब क्या हुआ? चलो उसमें वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। जो भी हमारा जो फैट्स था या फिर ऑयल का जो भी आइटम्स था वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इसी कारण से क्या होता है? स्मेल करना चेंज कर देता है वो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा लोग आप लोग का इसका आंसर 80 का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 81 पे क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम रिबन है, जब इसको बर्न कराया जाए तो क्या दे रहा है? डैजलिंग वाइट फ्लेम दे रहा है, डैजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। जब चेंज किया गया तो उसको क्या बोला गया? वाइट पाउडर, वाइट पाउडर हो गया। अब देखो मान लो जब भी कोई चीज़ को हम जला रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज़ को जब हम जलाएंगे तो ऑक्साइड का फॉर्म करेगा। तो ये क्या बना रहा है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 82 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है कि नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर द नेमिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है ताकि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको सॉफ्ट किया जाए, ठीक है। जैसे हम लोग जो घर में वॉशिंग पाउडर जो यूज़ होता है घर पे, ठीक है, होता है ना परमानेंट ऑफ हार्डनेस, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 83 पे क्या बोल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स वाइग्रोसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस, क्या होगा? क्विक लाइम, स्लेट लाइम, लाइमस्टोन, क्या लग रहा है? चलो अब देखो अगर बात की जाए जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है? स्लेट लाइम बनाता है। क्या बनाता है? स्लेट लाइम। इसका फॉर्मूला बनता है CaOH, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा जब स्लेट लाइम से वो करेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 84 पे तो क्या बोल रहा है कि इज द फॉर्म आफ्टर द 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मतलब पेंट, चूना पानी कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो देखो वहाँ पर देखने को क्या मिलता है? हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर कैल्शियम तो देखने को मिलता है, लेकिन सच क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड। क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोक्साइड भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब आज एक 85 केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिया है पिछले सेशन, आप जाकर देख सकते हो। लिंक मैं डाल दूंगा 2018 का और 2019 का, और 2020 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो तब उस दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इसका फार्मूला है CaCO3, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे, सॉरी 86 पे। 86 क्या बोल रहा है कि आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड, क्या बनता है? चलो HCl, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 87 में क्या बोल रहा है? द टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो हमारा टीथ है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, हमारे बॉडी का। तो उसमें क्या चीज़ का बना हुआ रहता है? तो वो चलो कैल्शियम तो है, उसमें कैल्शियम है, साथ साथ आपको देखने को मिलता है फोस्फेट। क्या देखने को मिलता है बच्चों लोग? फोस्फेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, फोस्फेट देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाइए कोर अल्कली प्रोसेस। तो देखो कोर अल्कली प्रोसेस के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हम लोग NaOH का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ, कौन सा हो? चलो लाइम वाटर, ड्राई स्लेट लाइम, या फिर लाइमस्टोन, या फिर नन ऑफ दिस। अब देखो बेसिकली क्या होता है, हम ड्राई स्लेट लाइम होता है, क्या होता है? चलो ड्राई स्लेट लाइम होता है, इसका फॉर्मूला बनता है CaOCl2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90। अरे क्या बच्चा लोग क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, NaHCO3, इसका क्या नाम हो, चल बेकिंग सोडा है ना, ये हो गया इसका आंसर आप लोग का। अब आ जाइए क्वेश्चन 91 पे, क्या बोला, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस। अब देखो प्रेसिपिटेट का मतलब है कोई भी चीज़ को जो हम रिएक्शन जो बना रहे हैं वो चीज़ नीचे बैठ जा रहा है, वो चीज़ नीचे बैठ जा रहा है। अब देखो सिंपली देखो, अगर मान लो आप लोगों को हम दिए सैंड और वाटर दिए, सैंड और वाटर दिए, आप उसको बोले कि अब स्टिर कीजिए उसको, थोड़ी देर बाद क्या अनस्टेबल होकर नीचे बैठ जाएगा सैंड और पानी वाटर ऊपर आ जाएगा। तो जो नहीं घुल रहा हो क्या, इनसोल्यूबल, उसमें उसको क्या बोल सकते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो वो हो गया आप लोग का आंसर है ना। अब ये क्वेश्चन 92 पे क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू जिंक। अब देखो मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, जिंक। तो सबसे पहले चीज़ ये पकड़िए आप कि मैंने बताया था कि जब भी कोई मेटल के साथ क्या हो, एसिड या फिर बेस रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को देता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या दे रहा, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, और सॉल्ट के पे क्या फॉर्म मिला उसको, रिटर्न SO4 प्रोड्यूस हुआ। तो ये हो गया आप लोग का आंसर है ना। अब ये क्वेश्चन 93 पे क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक के साथ क्या करें, रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तब हम लोग को देखने को मिलेगा सोडियम जिंकेट। क्या देखने को मिलेगा चलो, सोडियम जिंकेट देखने को मिलेगा, Na2, ठीक है, फिर ZnO2। इस तरह से कुछ फार्मूला आएगा जब इसको रिएक्ट करवाओगे। तो ये है बच्चा लोग आप लोग का इसका आंसर सोडियम जिंकेट का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 94 पे, ऑन पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या बनाया हम लोग का, CaC थ्रू बना के हम लोग को दिया वो, है ना। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये सेकेंड रिपीटेंस है, मैं कहूँ पहला चीज़ पूछा गया था आप लोग को कि मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और यहाँ पर पूछता है मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसा था, चलो बेसिक का नेचर होता है कि एसिडिक नेचर होता है, जल्दी बोलो चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर बात की जाए इसका मेटेलिक ऑक्साइड का तो ये होता है बेसिक, कैसा था चलो, बेसिक होता है। और अगर नॉन मेटेलिक हो तो कैसा होगा बच्चों लोग, नॉन मेटेलिक हो तो आपको वो देगा एसिडिक नेचर, है ना। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन 96 पे, द हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स। अब देखो सीन क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, ठीक है, तो ये सारे से स्ट्रॉन्ग एसिड्स सब, ठीक है, लेकिन जब रिएक्ट कराया गया HNO3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर है इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चलते ये H2 गैस को इन्वॉल्व नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बच्चा लोग आप लोग का इसका आंसर। क्वेश्चन 97 पाइए क्या बोल रहा है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, कॉन्सनट्रेटेड HCl, HNO3 और ऑल ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पर सीन क्या है, कॉपर आपका डाइल्यूट एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रॉपर सॉल्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो इसीलिए रिएक्ट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98 पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M सेल ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 285, ये हो गया कंप्लीट आपका, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आ जाइए नीचे, तो क्या बोल रहा है, तो सिनेबार इज एन ओर ऑफ, सिनेबार किसका ओर होता है बच्चों लोग, मरकरी का, ठीक है, ये होता है मरकरी का ओर होता है, इसका नाम है सिनेबार, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100 पे क्या बोल रहा है, ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली लिमिटेड एयर। अगर लिमिटेड एयर में बात की जाए तो कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट, और अगर बात की जाए एक्सेस एयर पे तो होता है रोस्टिंग, है ना, तब होता है रोस्टिंग। तो ये हो गया आपका 2021 का कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, 2022 का कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग एक सीरीज मेंटेन हो पाए। तो इसके लिए थैंक यू बच्चों लोग, आप
पूरा वीडियो को पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस से पूरा इन्हांस करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें कि हाँ इस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसका आंसर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चुप के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन पे।